जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स अच्छे से मिलते रहें। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख ले तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे हम विनती करेंगे कि अगर आप भी अपनी डिवाइन जर्नी और संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप बढ़ चढ़कर हमें अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। और आप अपने आप को सत्संग शेयर करने से बिल्कुल भी ना रोकें, बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, औरों को भी अपना सत्संग सुनाएं और संगत को भी हमारे साथ इस डिवाइन जर्नी में जोड़ें। चलिए संगत जी, आज जो आप सबके साथ में सत्संग शेयर करूंगी वो अनीशा अग्रवाल आंटी जी का है। चलिए आज के सत्संग आंटी जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे आंटी जी का भाग्य बदला और आंटी जी शादी के स्थान पर सुरक्षित पहुंची। गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल सके। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। भक्तजन गुरु जी के पतंगों की तरह है हमारी जिंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं, वह हमें जिंदगी को उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही हैं जो हमारी जिंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरु जी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे। हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था क्योंकि आर्थिक तौर पर वह बहुत इतने मुश्किल में थे। इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक भी वह यही सोच रहे थे कि उनको शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ हो, फिर भी हमारी परेशानियां खत्म ही नहीं हुई। फिर हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरुजी के रूप में हमें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई और हमारी जिंदगियां बच गई। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर स्नान घर तक भी चलकर नहीं जा पा रही थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरुजी के यहाँ जाती क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती, परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर कर जाने का आदेश दिया। आमतौर पर संगत हॉल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर गए। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी और मैं निरंतर गुरुजी को प्रार्थना करती रही। अगली सुबह मैं एक चिकित्सक के पास गई जिसने मुझे कुछ परीक्षण कराने को कहा। परीक्षण के नतीजे आए, मुझे दूसरे चिकित्सक के पास भेजा गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज के सपने में दर्शन के रूप में मिला। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे पति को लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा। उस दिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। मेरे ससुर दिल के मरीज है और उनके काफ़ी छोटे और बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। वह कभी कभी गुरुजी के यहाँ चलते थे, पर मेरी सास थी जो उनकी पक्की भक्त थी। मैं नजीबाबाद में रहती थी जो मेरे पति का होम टाउन है और गाड़ी से जाएं तो दिल्ली से कुछ 5 घंटे दूर है। अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर का दूसरा दिल का दौरा पड़ा। मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा मेरी सास को कहा उन्होंने वैसा ही किया। जब वे अस्पताल पहुंचे मेरे ससुर का हृदय अपनी सामान्य गति के 20% पर धड़क रहा था। चिकित्सक हैरान थे, हृदय की इतनी धीमी गति के बाद वह कैसे 5-6 घंटों का सफर तय कर पाए थे। हमें इसका जवाब मालूम था। हमारे प्रिय भगवान शिव श्री गुरु जी ने हमारी रक्षा की थी। मेरे पति भी उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो गुरु जी के यहाँ जाते थे। वह बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र से खड़ा किया था और वह प्रतिदिन नष्ट हो रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़े थे। एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। वह 2007 के नवरात्रों का एक शुभ दिन था। सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर रात को 8:15 पर पहुंचे। सत्संग खत्म हो गए थे और मैं ऐसा जान पड़ा कि चाय प्रसाद भी खत्म हो गया। हमें पता नहीं था कि सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता था और थोड़ा जल्दी खत्म होता था, परंतु सर्वव्यापी गुरुजी की दिव्य मर्जी से हमें जल्दी पवित्र चाय मिली। बाद में जब हम
जा रहे थे, एक भक्त अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ सत्संग किया। मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पिता गुरु जी का सत्संग सुने। उस दिन से मेरे पिता की श्रद्धा और उनकी आय बढ़ी है। आज वह मेरा धन्यवाद करते हैं कि मैं उन्हें गुरु जी के पास लेकर गई, परंतु मैं भली भांति जानती हूँ कि वे गुरु जी ही हैं जो हमें दिव्य चौखट पर बुलाते हैं। मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटा मंदिर ऑस्ट्रेलिया। मेरे पति कहते हैं कि गुरु जी ने खुद बड़ा मंदिर हवा में उठाया हुआ है। मैं यह मानती हूँ और महसूस करती हूँ कि वह पृथ्वी पर स्वर्ग है। गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा परिवार पूरा हुआ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वे गुरु जी की तरफ से मुझे भेंट है। मेरे और मेरे पति के बीच में गहरा प्रेम है। हम सब गुरु भगवान को गुरु जी बुला सकते हैं और गुरु जी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को जवाबदेह होंगे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु या महेश हो। यह हम सबको अपनी जगह, अपना घर दिव्य माता की तरह पनाह मिली है। गुरु जी की महत्ता, महिमा और कृपा व्यक्त नहीं की जा सकती और ना ही कभी खत्म होती है। भक्त उनका व्याख्यान चिरकाल तक करते रह सकते हैं। हमें हमेशा हमारे भगवान शिव गुरु जी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए और उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदैव हमें अपने चरण कमलों में रखे और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तुम ही हो, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आशा दुआ आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी की शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तिष्क में अस्थिर खून के थक्के थे, जिनके कारण मुझे अक्सर बेरोक चक्कर आते थे और उल्टियाँ होती थी। मेरा इलाज चल रहा था और मैं पूरी बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी, जिनसे मेरा शरीर फूल गया था और मैं असहनीय दर्द में थी। अगर मैं दवाई की एक भी खुराक लेना भूल जाती तो मेरी हालत और बिगड़ जाती थी। फिर हमें गुरु जी के बारे में पता चला और हमने गुरु जी के दर्शन के लिए आना शुरू किया। गुरु जी का दर्शन अपने आप में ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता था। परम पूजनीय गुरु जी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव था। हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरु जी के चरण कमलों में होने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जो भक्त हमें गुरु जी के पास लेकर आए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भी दवाई नहीं ले रही थी और बिल्कुल ठीक थी। गुरु जी सर्वोत्तम है। उन्होंने ना केवल मेरा उपचार किया, परंतु मुझे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा था। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते और कोई नहीं। गुरु जी मनुष्य नहीं है, इसलिए वह विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है। वह पृथ्वी पर भगवान है। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें एहसास नहीं कराते कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए उनकी आसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूँ। उनके गुणगान असंख्य और शब्द कम पड़ते हैं। मैं बस अपने इर्द गिर्द के ग्राउंड से यही कह सकती हूँ, धन्यवाद गुरु जी। एक बार हम एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और बारिश होने लगी। जो लोग रास्ते से आते जाते हैं वो जानते होंगे कि हम जाने के लिए कुतुब मीनार के भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्कर था। उस दिन जब बत्ती हरी हुई, मैं उस गोल चक्कर के ऊपर से जाने वाली थी। मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया। यद्यपि अगर मैं उस गोल चक्कर के ऊपर से होकर जाती तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और वहां से आगे चल पड़ी। अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट से वापस जा रहे थे, मैं उस गोल चक्कर के लिए पहले से ही चौकस थी, पर मुझे हैरानी हुई देखकर कि वह गोल चक्कर ही हटाया जा चुका था। मैंने अपने पति से कहा कि गुरुजी ने वह उत्साह भी हटा दिया जो उनके गुस्से का कारण बना था। गुरुजी सदैव अपनी संगत के लिए विद्यमान है, अपने हर भक्त के साथ, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे घर पर, मंदिर में या गाड़ी में। गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान होते हैं। गुरुजी सदैव सुनिश्चित करते हैं कि उनकी गति को किसी तरह की हानि ना हो। और एक दिन हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर में अपने घर को जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य चल रहा था। इस कारण उस चौराहे पर बहुत विकट ट्रैफिक जाम होता था। मेरे पति ने सुझाव दिया कि अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए और मैंने उनकी बात को हामी भर दी कि अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे। अपेक्षा अनुसार वहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें 20-25 मिनट लग गए। मेरे पति मुझसे नाराज थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार वह मुझे पहले ही याद दिलाएं कि हम कोई और रास्ता लें। किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि स्वाभाविक रूप से वह रास्ता ले लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की अपेक्षा कर रही थी और डर रही थी कि फिर मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे। अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था, परंतु मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और वहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। यह गुरुजी का चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहाँ से जाना आसान हो गया। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और इस सब का श्रेय जाता है गुरुजी को। एक समय था जब मैं अपना बाया कंधा इतना भी नहीं उठा पाती कि अपना मुंह धो सकूं। इसका हल केवल ऑपरेशन था। उससे भी मैं केवल अपनी बाह का
प्रयोग कर सकती थी, मेरे कंधे का इससे उपचार नहीं होता। इसे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया और ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो मेरे कंधे के बारे में पूछा उन्होंने। मैंने उदासीनता से जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। आगामी बुधवार को मुझे बैठक में ही नींद आ गई। उठने पर मैं अंदर शयन कक्ष में चली गई। यद्यपि अंधेरा था, मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले मैंने अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और मैं गिर पड़ी। मैं उठी और यद्यपि थोड़ा दर्द महसूस हुआ, मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि मुझे थोड़ी चोट आई थी। शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा तो पहले एक तरफ लटका हुआ था, अपनी सामान्य जगह पर था। मैं हैरान थी। यह बात समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके में वह कर दिया जो चिकित्सक नहीं कर पाए। मेरा कंधा बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया गुरुजी हर अनुग्रह के लिए। 2 सितंबर 2006 को हमें फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम में जाना था। उस दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी था। पहले तो हमने फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने का सोचा, फिर वहाँ से सब शादी के स्थान पर साथ ही जाते, परंतु जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें उनके घर आने से मना किया और यह बोले कि हम शादी के स्थान पर सीधे पहुंचे, क्योंकि उनके घर के आगे बहुत पानी इकट्ठा हो गया था। इसलिए हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी में निकले। मुझे रास्ता पक्की तरह से मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से पूछते जा रहे थे। एक जगह पहुंचने के लिए हमें फ्लाईओवर के नीचे जाकर मुड़ना था, परंतु लोगों ने हमें दूसरा रास्ता लेने को कहा, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत पानी इकट्ठा था। अब हमें एक तंग गली से होकर निकलना था और वह भी पानी से भरी हुई थी। पहले तो मैं वहाँ जाने से घबरा रही थी, पर फिर किसी ने हमें कहा कि आगे जाकर वहाँ हालत इतनी खराब नहीं थी, केवल थोड़ा सा ही रास्ता था जहाँ थोड़ा पानी भरा हुआ था। हम उस रास्ते पर गए और जल्द ही हमारी मारुति 800 पानी में आधी डूबी हुई थी। मेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि मैं गाड़ी चलाती रहूं, पर जब सामने से एक और गाड़ी आई तो मुझे उसे रास्ता देना पड़ा, तो गाड़ी बंद पड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी वहाँ से निकल नहीं पाएगी। अब उसका पुनः प्रारंभ होना संभव नहीं लग रहा था। तभी मेरे पति बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं इतनी हैरान हुई जब बिना किसी दिक्कत के गाड़ी चल पड़ी। ऐसे ही हालत में गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चली और गुरुजी की कृपा से हम शादी के स्थान पर पहुंचे। यह बात स्पष्ट थी कि सारे रास्ते गुरुजी ने हमारी सहायता की, क्योंकि शादी के स्थान पर हम सबसे पहले पहुंचे थे। यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को ट्रक में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पा रही थी। क्योंकि मेरा बेटा और उसका परिवार भी वहाँ आने के लिए निकले थे, हमने गुरुजी से उसका ख्याल रखने के लिए अनुरोध किया और वे बिना किसी परेशानी के पहुँच गए। उस रात स्टेडियम में पहुँचने वाली केवल हमारी 2 गाड़ियाँ थीं। हमारा वहाँ सुरक्षित पहुँचना गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ, इसमें कोई शंका नहीं थी। जय गुरुजी। एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने देखा कि मुझे गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ है। मैंने दूसरी की चाबी से भी कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था, मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी मेरा बेटा आ गया और मेरी स्थिति देखकर मुझे उसकी गाड़ी ले जाने को कहा। हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में तिवोली गार्डन के नज़दीक एक टाटा सुमो ने आकर हमें करीब करीब टक्कर मार ही दी थी, पर हम बार बार बच गए। मेरे पति ने की टिप्पणी, यह आदमी तो किसी को मार देगा, और तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल पर सवार फेरी वाले उसकी साइकिल रिक्शा को टक्कर मारकर गिरा दिया। वह सुमो तब भी नहीं रुकी। तब हमें समझ आया कि क्यों हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटक गया था और हमें अपने बेटे की आइकॉन गाड़ी में आना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने मारुति सर्विस में फ़ोन करके उन्हें यह तक कहा कि गियर लॉक हमें उसके मूल्य से कहीं ज़्यादा परेशानी देता था। मारुति सर्विस के कर्मचारियों ने हमें कहा कि गाड़ी के गियर लॉक का ऐसे अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। पर हमें समझ आ गया था गुरुजी ने हमें एक बड़ी दुर्घटना संभवतः जान के नुकसान से बचाने के लिए बड़े सूक्ष्म तरीके से हमसे गाड़ी बदलवाई। गुरुजी होनी को होनी करके किसी भी संगत को बचा सकते हैं। गुरुजी भगवान हैं, वह सर्वव्यापी हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वह हम जैसे साधारण इंसान को भी कैसे बचा लेते हैं। 9 जुलाई 2008 को हम लोग रात का खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। करीब 9 बजे अचानक मेरी गर्दन से सिर तक एक और बहुत तेज से तीव्र दर्द उठा। दर्द इतना अधिक था कि मुझे लग रहा था कि मेरा सिर फट ही जाएगा। दर्द के कारण मैं पसीना पसीना हो गई और मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। मैंने एक दवाई भी ली जो मैं गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए लिया करती थी। फिर भी मुझे उल्टी हुई। मैंने कुछ और दवाइयाँ ली, पर मुझे दर्द से कोई आराम नहीं मिला। मैंने एसी चलाया, पर कुछ देर बाद ठंड लगने के कारण मुझे पंखा भी बंद करना पड़ा। तभी मेरा बेटा जो डॉक्टर है आया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, पर उसमें भी मुझे आराम नहीं मिला। मैंने उससे पूछा अब और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दर्द असहनीय था, पर इसके पास कोई जवाब नहीं था। दर्द से तड़पते मैं बार बार अपने बेटे से पूछती रही कि उसका क्या उपाय था, पर वह बोला कि कुछ नहीं हो सकता था। तब मैंने गुरुजी को याद करके बस एक बार जय गुरुजी कहा, लेट गई। कुछ ही क्षणों में मुझे नींद आ गई। तब गुरुजी के पास आए
और जहाँ मेरे सिर में दर्द था वहाँ हाथ रखकर मुझे उठाया और बोले, ले ए गोली ले ले, ठीक हो जाओगी, पहले ही 2 बार देती थी। यदि भी मुझे बिल्कुल पता नहीं कि गुरुजी ने यह दवाई मुझे पहले कब दी थी। उस दवाई ने कमाल कर दिया। मैं आराम से सो गई और जब सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था, मैं पूरी तरह से ठीक थी। गुरुजी ने मुझे अपने सपने में दवाई देकर ठीक कर दिया। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। 8 अगस्त 2008 को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए सपने में। गुरुजी ने मेरे सिर की बाएं ओर हाथ रखा था और बोले, खराब है। मैं बस गुरुजी को देखती रही और उन्होंने दोबारा मेरा सिर छुआ और बोले, खराब है, ठीक कर देंगे। सुबह उठकर मैंने अपने पति को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। हम हैरान हो गए क्योंकि सपने में जहाँ गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था वहाँ बहुत समय से एक छोटी और मोटी सी गांठ बनी हुई थी, परंतु सुबह वह गांठ बहुत छोटी हो गई थी, इतनी छोटी कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती है। मैंने बहुत चिकित्सकों के पास उस गांठ की जांच कराई थी, पर किसी ने भी उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। उसका इलाज केवल ऑपरेशन ही है। मुझे वहाँ दर्द होता था, बाईं ओर सोने से भी कष्ट होता था, पर बिना मेरे कहे, बिना बताए गुरुजी ने मेरी परेशानी को मिटा दिया। वाह मेरे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना भी नहीं पड़ता, फिर भी सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी हमारे मार्गदर्शन हैं और हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब भी हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है गुरुजी आते हैं और पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह सत्संग उनका दिव्य मार्गदर्शन ही दर्शाता है। एक बार गुरुजी के सत्संग का आयोजन फारूक नगर में किया गया, जो गुड़गांव से भी और आगे है। हमारा वहाँ जाने का कोई विचार नहीं था क्योंकि फारूक नगर हमारे घर से बहुत दूर था, परंतु सत्संग वाले दिन हमारे पड़ोसी ने आके पूछा कि क्या हम उनके साथ सत्संग में जाना चाहेंगे। हमने खुशी खुशी हाँ कर दी और जल्दी हम सत्संग के लिए निकल पड़े। परंतु कुछ ही देर में हमें एहसास हुआ कि हम में से किसी के पास भी वो निमंत्रण पत्र नहीं था जिस पर सत्संग के स्थान पर पता लिखा हुआ था। हम फिर भी फारूक नगर की ओर बढ़ते रहे। फारूक नगर के पास एक चौराहे पर हमने बाएं तरफ मुड़कर किसी से रास्ता पूछने का निश्चय किया। तभी हमें एक गाड़ी नजर आई जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था और वो दाएं ओर मुड़ गई। हमारे उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने का निश्चय किया। हम गाड़ी में 5 लोग बैठे थे और हम सबने गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा। हम उस गाड़ी के पीछे 2-3 किलोमीटर तक गए और जब हम उस गाड़ी के थोड़ा करीब पहुंचे तो हमने देखा कि गाड़ी जी पर गुरुजी नहीं बल्कि पंडित जी लिखा हुआ था। पर तब तक उस गाड़ी ने हमें सत्संग स्थान के निकट पहुंचा दिया था। यह कितना आश्चर्यजनक था। एक बार मैंने बड़े मंदिर में देखा कि मेरे कान की बाली का पीछे का रोल घूम गया था। मैं मंदिर के बेसमेंट में गई और उसे वहाँ ढूंढने लगी। वहाँ कुछ और सेवादार भी मेरे साथ उसे ढूंढने लगी। इतनी छोटी सी वस्तु मिलना मुश्किल था, इसलिए मैंने उन सेवादारों को जाने को कहा और वे चले गए। मैं बेसमेंट से रसोई घर के आते हुए ढूंढती जा रही थी। जैसे ही मैं रसोई घर पहुंची उस महिला वक्त ने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रही थी। मैंने जब उसे बताया कि वह बोली कि इतनी छोटी सी वस्तु का मिलना समझो असंभव है। जैसे ही मैं मुड़कर रसोई से बाहर जाने लगी उस महिला की निगाह को चमकीली वस्तु पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी बारी के पीछे का हिस्सा था। वास्तव में मंदिर के इतने बड़े क्षेत्र में इतनी छोटी सी वस्तु मिलना असंभव था, पर गुरुजी की कृपा संभव हो गया था। ऐसे ही कुछ मेरे कार्यालय में भी हुआ। एक दिन मेरी नथनी गुम हो गई, पर मैंने अपनी नथनी के आर पार उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली। मैंने एक चपरासी से पूछा तो वह बोला कि मैंने पिछले दिन से नथनी नहीं पहनी हुई थी, वो नथनी 2 दिन से गुम थी। वो कहाँ गिरी थी अब यह तय कर पाना असंभव था। मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। अगले दिन घर पर मेरी काम वाली ही नहीं आई, इसलिए मैं खुद सफाई कर रही थी। तभी 2 दिनों बाद मुझे वह नथनी दिखाई दी। उसकी कुंडी अभी भी नहीं मिली थी, पर उससे क्या फर्क नहीं पड़ता था। नथनी गुम हो जाने से चिंतित थी क्योंकि यह बुरा शकुन माना जाता है। फिर जब मैं नहाने गई तो स्नान घर में पाँव के पेट के पास कुछ चमकीली वस्तु पर मेरी निगाह पड़ी। वो मेरी नथनी की कुंडी थी। कुछ लोग इन सब घटनाओं का संयोग कह सकते हैं, पर मैं जानती हूँ ये सब संयोग नहीं है, यह सब गुरुजी की मेहर और कृपा है। गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव है। इन सब का सार यही है कि आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। हम उनके अनंत आशीर्वाद प्रेम का आनंद उठा सकते हैं, उनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। अगर हम कुछ कह सकते हैं तो केवल शुक्राना गुरुजी का केवल हमारी बड़े बड़े कष्टों को संभालते हैं, पर उसके अतिरिक्त नथनी जैसी छोटी सी वस्तु को भी। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। आज की कहानी का शीर्षक है खुद की सही वैल्यू समझना। तो ये कहानी ज़रूर सुनने सबके सब। अब हम दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी खुशियों पर शक करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरों में हमें ज़्यादा खूबियाँ हैं और हम इस दुनिया में बस ऐसे वैसे ही हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं या फिर दूसरों की ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें देखकर खुद की ज़िंदगी को बेकार समझने लगते हैं, ऐसा करके हम अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हम खुद को एक नकारा और हारा हुआ इंसान समझने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बेकार की चीज़ें कर रहे हैं और जो दूसरे कर रहे हैं वही सही है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि दुनिया
सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ना ही किसी की ज़िंदगी बेकार है, ना ही कोई व्यक्ति। ये कहानी आपको खुद की वैल्यू करना सिखाएगी। ये कहानी है एक समुराई की, जो कि अपने धैर्य, पराक्रम, निष्ठा, अनुशासन, साहस के लिए जाना जाता था। उस समुराई ने बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की। एक दिन उस समुराई की मुलाकात एक सन्यासी से हुई। वो सन्यासी उस समय ध्यान में बैठे थे। जब वो अपने ध्यान से उठे तो समुराई उनके पास गया और बोला, अपने जीवन में मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, बहुत लोगों की मदद भी करी। जब भी मुझसे हो सका मैंने लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही किया, लेकिन अब जब मेरी उम्र हो चुकी है तो मुझे अपने अंदर बहुत सी कमियां नज़र आती हैं। मैं खुद को छोटा महसूस करने लगा हूँ। मैं जब दूसरे लोगों की ओर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैंने अब तक जो किया उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। दूसरों को देखकर मुझे लगता है कि मेरे खुद की कोई वैल्यू नहीं थी। समुराई की बात सुनकर वो सन्यासी बोला, तुम थोड़ा देर इंतज़ार करो, मुझसे मिलने और भी कई लोग आए हैं। मैं पहले उनकी समस्या सुन लेता हूँ, उनके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान देता हूँ। ऐसा कहकर वो चले गए। समुराई उनका इंतज़ार करता रहा और इंतज़ार करते करते दिन से रात हो गई। धीरे धीरे सब लोग भी चले गए। समुराई सन्यासी के पास गया, बोला कि अब आपके पास मेरे लिए समय है। सन्यासी बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में बाहर का माहौल एकदम शांत था। सब कुछ बड़ा मोहक लग रहा था। आसमान की तरफ इशारा करते हुए सन्यासी ने समुराई से कहा, तुम चांद देख रहे हो? वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात यूं ही अपनी चमक बिखेरता रहता है, लेकिन कल सुबह होगी और सूरज निकल आएगा। सूरज की रोशनी चांद से ज़्यादा तेज होगी, जिसकी वजह से हम पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाएंगे। मेरा मानना है कि हमें इस चांद की जरूरत भी नहीं है, उसका अस्तित्व भी बेकार है। सूरज इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। चांद नहीं भी होगा तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सन्यासी की बात सुनकर समुराई बीच में ही बोल पड़ा, ये आप क्या कह रहे थे? ऐसा नहीं है, चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, आप ऐसी तुलना नहीं कर सकते। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता है। हमारी नज़र में भले ही कोई व्यक्ति बेकार और निकम्मा हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी में या किसी काम में उस व्यक्ति की अपनी एक अलग उपयोगिता होगी। इसी तरह हम सब खास हैं, फिर चाहे हमारे पास दूसरों के कम हो या फिर ज़्यादा। हम सबकी एक वैल्यू है इस दुनिया में। जिसकी वैल्यू नहीं होती वो ऊपर चला जाता है। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर ना करें। आप जैसे भी हैं बेहतर हैं, और अगर आप खुद को कमी नज़र आती है तो उसे सुधारें, लेकिन दूसरों की खूबियों को देखकर नहीं, अपनी वैल्यू कम करके। जय गुरु जी। गंगा जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।